Hello everyone, this is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy and I welcome you all to this channel. आज हम बात करेंगे कि डेली चार्ट एनालिसिस के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर, आईएनआर के चार्ट्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या मार्केट चल रहा है और कल क्या हो सकता है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के साथ में। तो निफ्टी का चार्ट जो है वो बेसिकली हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है जहाँ पे कि हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक रेंज में ही मूव कर रहा है। सो दिस इज़ द चार्ट। पहले मैं एक बार चार्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आप देखेंगे कि दिस इज़ द डेली चार्ट। तो पिछले 2 दिनों से फ्राइडे और आज मतलब थर्सडे एंड टुडे मंडे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग ओनली दिस काइंड ऑफ डोजी। अच्छा, हो क्या रहा है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट को वॉच आउट करो या ओवरऑल डेटा को वॉच आउट करो तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है कि फिलहाल यहाँ पे दोनों लोग मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों पार्टीज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो 15,200 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इस जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बोला इसको हम चेकआउट करने के लिए या इसको कंफर्म करने के लिए अभी हम कुछ डेटाज की भी बात करेंगे। तो मेरा जो एक ओवरऑल व्यू है वो यही है कि येस, ओवरऑल ट्रेंड इज़ अ बेयरिश ट्रेंड। मुझे लगता है कि 15,000 और 15,200 का एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी ने देखा है यहाँ पे या दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कि प्राइस जो है हो सकता है थोड़ा सा एक रैली ले। ठीक है, तो रैली के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि अगर रैली यहाँ से आ रही है या 15,000 से आ रही है, दैट माइट बी अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ने स्टेबलाइज किया है, थोड़ा सपोर्ट लिया है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन जस्ट लुक एट हियर। तो 15 और 15,200 के आसपास मुझे एक छोटा सा रैली नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो कि 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको तोड़ना या उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो पिछले 2 दिन का मूवमेंट मिल रहा है वो ये है कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ है। और अब हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहला हर्डल है यहाँ पे अगर प्राइस को रैली देना है वो है 15,400 का। तो 15,400 कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसको एक बार डेटा के साथ कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे सेंसिबल में आ जाते हैं, और सेंसिबल में अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, वीकली ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या डेटा मिल रहा है। मैंने यहाँ पे अभी रिफ्रेश किया है, सो जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ द डेटा जो हमको 23 तारीख की एक्सपायरी के लिए मिल रहा है, थर्सडे की एक्सपायरी के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग तो हो रहा है, मतलब 15,500 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हुए, और थोड़ा सा पुट भी इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटिंग भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब पुट का डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। और वो सबसे ज़्यादा अभी कहाँ दिख रहा है मुझे, 15,200 और 15,000, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन जहाँ पे कि टेक्निकली तो 15,200 और 15,000 का एक मुझे सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया दिख ही रहा है, जो डेटा से भी कंफर्म कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा से भी मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं आज की बात ना करूँ, फ्राइडे तक की बात करूँ, तो इसमें पुट राइटिंग भी दिख रहा था बट कम था, बट आज थोड़ा सा मुझे पुट राइटिंग ज़्यादा यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है। तो वीकली के हिसाब से येस डेफिनेटली अगर आप एक लेवल या एक रेंज लेके चलना चाहते हो तो आप 15,200 और 15,500 का लेवल लेके चल सकते हो। हालांकि 15,400 का जो एक टेक्निकल लेवल है, जो अच्छा एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से हमें सबसे पहले तो निफ्टी को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो भी आप एक शॉर्ट टर्म का एक रेंज ले सकते हो। ओवरऑल इट्स अ बेयरिश ट्रेंड, इट्स अ डाउन ट्रेंड ओनली, राइट। तो सबसे पहले तो हम शॉर्टर टर्म की बात कर लेते हैं। तो रेंज निकल के आ गया 15,200 का और 15,500 का। ठीक है, ये 300 पॉइंट का एक मेरे को यहाँ पे निफ्टी का रेंज निकल के आ गया। सिमिलरली एक और अगर मैं डेटा पॉइंट की बात करती हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं इसको मंथली में कन्वर्ट कर लेती हूँ। पीसीआर डेटा अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो पीसीआर डेटा कुछ टाइम पहले तक ये 1.3 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा कहीं पे बहुत फॉल आ गया था। तो कहीं ना कहीं अब हमें ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक रैली दे सकता है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें बाइंग आ सकता है। फिलहाल ये 1 के आसपास है, 1.04 है। तो आप कह सकते हो कि कॉल और पुट दोनों का जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो मार्केट है वो एक फ्लैट दिख रहा है या एक तरीके से डोजीज बन रही हैं। हालांकि अगर आप इंट्राडे की बात करो तो उस पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। मैं आऊँगी अभी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे भी, वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ पे हमको कैसे मिल रहा है।
बट डेली की बात करूँ तो एक डोज ही मिल रहा है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खास कुछ पता नहीं लग रहा है, बस ये चीज़ पता लग रहा है कि हाँ प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है. सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट द PCR डेटा एज वेल एज द ओपन इंटरेस्ट डेटा. चलो अब एक बार वापस से निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट देखते हैं. उसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. All right. Now this is the interesting thing which you can see here. Let me just zoom it. All right. Now if you look at here, let me also open my pen. All right. So just a second. ओके तो अगर आप यहाँ 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम देखो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सबसे पहले तो ये देख लो कि आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ था. तो मार्केट का जो ओपन कैंडल है वो ये कैंडल बन रहा है. ठीक है, तो मैं किसके हाई और लो को भी मार्क कर लेती हूँ. दिस मस्ट बी द कैंडल, ये वाला जो कैंडल है. ठीक है, ये मैं एक मार्क कर लेती हूँ और इसका लो का ये मार्क कर लेती हूँ. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट. हाँ राइट. सो आज की जो कैंडल है वो ये कैंडल थी. ठीक है, सुबह ओपन हुआ था मार्केट और ओपन होते के साथ ही यहाँ पे प्राइस जो था वो फॉल हो गया था. ठीक है, तो जब प्राइस फॉल हो गया था उसके बाद में जो रेंज रहा था बहुत ही अच्छे से, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छे से एक रेंज में प्ले कर रहा था. हालांकि इसने एक फॉल्स ये गैप डाउन भी सॉरी ब्रेकआउट भी दिया था, प्राइस नीचे भी ट्रेड हुआ था बट वापस से ये आ गया और सीधा उस रेंज में जो था वो ट्रेड कर रहा था. तो ये 15,000 करीब करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15,363 का एक इसने जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक ही नहीं कर पाया. ठीक है, और सपोर्ट लेवल जो था वो करीब करीब इसका लो था जो कि 265 का था. तो इसी रेंज में घूम रहा था. और अगर आप देखोगे यहाँ पे कि हुआ क्या था, मार्केट ओपन हुआ, फॉल हुआ और ये वापस उसने सेम एक तरीके से डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दे दिया कि जहाँ पे वो ओपन हुआ था वहीं पे उसके आसपास ही कहीं पे क्लोज हो गया. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट द इंट्राडे के परस्पेक्टिव से कि अगर आप इंट्राडे हो तो आप ये दो रेंज निकाल लो और इस रेंज में आप इसमें बाय सेल कर सकते हो. थोड़ा सा रिस्की है बट हाँ इंट्राडे रिस्की तो होता ही है, बट अगर आप प्रॉपरली इसको स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हो, प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्राडे किया जा सकता है. ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लेते हैं. तो ये तो निफ्टी हो गया, तो निफ्टी में तो आपको एकदम डोजी मिल गया. बैंक निफ्टी में मुझे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, पहले दिस इज़ द ओवरऑल चार्ट. एक बार पहले सबसे पहले एक ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अभी जो ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी वो हो रहा है, इसकी क्लोजिंग आई है 32,700 के आसपास और वहीं कहीं पे प्राइस जो है वो मूव कर रहा है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया. ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं लग रही. बेरिश है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, बट कहीं ना कहीं वो इस लेवल को होल्ड किए हैं. या तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो जाके काफ़ी अच्छा एक आपको बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिलेगा. अदरवाइज व्हाट प्राइस कैन डू, व्हाट आई थिंक और व्हाट चार्ट को देखते हुए मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले तो प्राइस जो है वो 32,000 का एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे एक रैली देखने को मिले. और अगर वो नहीं करता है 32,000 को वो नहीं सपोर्ट लेता है और ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 31,000 या 30,000 भी देख सकते हो. दैट्स द डिफरेंट स्टोरी, वो तो अभी बाद में होगा. फिलहाल के लिए मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज द 32,000 लेवल, जहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी अभी सपोर्ट लिए हुए है बैंक निफ्टी का. और बैंक निफ्टी में भी एक बार हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन वाज देयर जो निफ्टी में हमने देखा था. तो 15 मिनट का अगर मैं एक यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लेती हूँ, सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा लिया है और कैंडल ये वाला होना चाहिए होपफुली. येस, टुडे इज़ 20th जून.
तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे भी प्राइस जो था वो काफ़ी अच्छे से उसने ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट लिया। थोड़ा सा मुझे चेंज यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस इस रेंज में नहीं आया, उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग के पर्सपेक्टिव से सपोर्ट नहीं दिखा, सेलिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखा और सपोर्ट के नीचे ही प्राइस जो था वो ट्रेड कर रहा था। सो दिस इज समथिंग यू कैन सी हियर। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि क्लोजिंग भी जो आया है वो सपोर्ट के आसपास ही आया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई बैंक निफ्टी में अपसाइड नहीं दिखा था। जैसे निफ्टी का ट्रेंड बहुत क्लियर था कि अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का हाई लो के उसके ही बीच में ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अगर जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, वहाँ से आप ये अज्यूम कर सकते थे एक कंफर्मेशन लेके, कंफर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी, तो कंफर्मेशन लेके कि यहाँ से क्या ये प्राइस नीचे ही रहने वाला है या ऊपर जा सकता है। तो वो नहीं गया, अपने जो इसका पहले जो सपोर्ट था ब्रेक करके जो वापस रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस उसके नीचे ही मूव कर रहा था। सो ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। और बैंक निफ्टी का भी सेम, जो अगर आप डेली चार्ट की बात करते हो तो सेम हमें, हाँ, सो ये मूवमेंट है। अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर उसकी बात करूँ, चार्ट की बात करूँ, थोड़ा जूम करके बात करूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें बहुत अच्छा एक्सेल यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। So this is for the bank nifty and now coming to the dollar INR। इसमें भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप देखोगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो डॉलर INR भी इस रेजिस्टेंस जोन में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। आज तो ग्लोबल मार्केट्स भी जो US मार्केट हैं वो क्लोज हैं, तो बहुत ज़्यादा आज हमें देखने को वैसे भी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ तो हमें देखने को समझ आएगा कि क्या चीज़ है। ऑल राइट, नाउ इफ़ यू लुक एट हेयर यू कैन सी कि आज की जो क्लोजिंग थी वो ओपन ज़रूर नीचे हुआ था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुआ था, बट मोटा मोटा उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं पे क्लोजिंग हो गया। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं नज़र आया, बाइंग नहीं आया। बट हाँ, ये देख के मुझे ज़रूर समझ आई है दो चीज़ें यहाँ पे, कि एक तो ये ट्रेंड लाइन, दूसरा इस जस्ट अ सेकेंड, दूसरा इस ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस जो है फिलहाल इसी के आसपास मूव कर रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस एरिया का ये जो लोअर लेवल है, प्राइस यहाँ आता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है एंड हायर लेवल विच इज़ अराउंड 78.2 के आसपास का जो है वहाँ से वापस फॉल होता है। बट ओवरऑल इट्स अ अप ट्रेंड। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ या थोड़ा मीडियम टर्म की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो डेफिनेटली बढ़ने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो कल क्या हो सकता है निफ्टी में, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी का कल का जो मुझे लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो निफ्टी को एक ट्रेड क्लियर होना चाहिए। ट्रेड, अगर मैं डेटा की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट या PCR की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक छोटा सा रैली देखना चाहिए। तो 15,000 और 15,200 का एक सपोर्ट एरिया नज़र आता है मुझे, वहाँ से एक छोटा सा हमको एक रैली देखने को मिल सकता है। एंड सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक 32,700 के आसपास है और जब तक इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक इसके ऊपर है तब तक हमको इसी तरह से स्मॉल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डॉलर INR का बहुत सिंपल है, ये रेजिस्टेंस जोन में है। रेजिस्टेंस जोन जब पार करेगा, या तो इसको अपर की साइड नया ऑल टाइम हाई बना दे, या ऑल टाइम हाई नहीं तो एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस का मतलब जो लेवल है वो ब्रेकआउट दे दे, या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो जाए, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ट्रेड होने की थोड़ी कम है। इसके ऊपर जाने की, मतलब INR के डीवैल्यू होने की या डीवैल्यूएशन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लुक एट द डेली चार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड डू लेट अस नो क्या क्या चीज़ें किस किस टॉपिक पे हम वीडियोस और बना सकते हैं, या आपको क्या क्या टॉपिक समझने हैं। वी विल डेफिनेटली मेक सम मोर वीडियोस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर सकते हो, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।